जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भारत देश का बंटवारा कैसे हुआ था, पाकिस्तान और भारत अलग क्यों हुआ था और कैसे अलग हुआ था। देखिए, हमारे गांव समाज में जब 2 भाई या 4 भाई रहते हैं तो भाइयों के साथ जो बंटवारा होते हैं वो कैसे होते हैं आप भी जानते हैं। अगर चूल्हा आधा पड़ जाए उसमें और छोटे भाई को बड़े भाई में पड़ जाए तो वहाँ बंटवारा जो है चूल्हा तोड़कर बंटवारा कर दिया जाता है। सेम हमारे भारत देश में ये बंटवारा उसी प्रकार हुआ था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आप जान रहे हैं कि ये भारत देश है और भारत देश की एक मैप है जो पहले ये ऐसा ही भारत था, ठीक है। जहाँ पे पाकिस्तान जो 1947 15 अगस्त 1947 14 अगस्त 1947 को एक अलग प्रांत बना दिया गया और यहाँ पे एक भारत देश बना दिया गया। यहाँ पे ज़्यादातर जो जनसंख्याएं थे वो मुसलमान के थे, लेकिन ये जो लाइनें जो खींची गई इसके पीछे के इतिहास क्या है और किसने खींचा था, किसने बनाया था, इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, भारत देश की जो बंटवारा हुआ था उसे काला अध्याय के नामों से जानते हैं, जो 1947 में हुआ था, ठीक है। कि एक वायसराय थे जो फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटेबल ने क्या था, ये भारत देश के यहाँ के वायसराय थे। उससे पहले जो है यहाँ पे आपको पहला जो वायसराय थे वाचिम वेब थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एक रेड क्लिफ को क्या किया था, इन्होंने बंटवारा करने के लिए इन्हें बुलाया गया था, जो एक वकील थे। 45,000 रुपया में इन्हें बुलाया गया था कि भारत देश को आपको बंटवारा करना है। जून 1947 में इसे बुलाए गए थे, ठीक है। जो पंजाब और बंगाल की विभाजन हुई थी, इसमें विभाजन के समय में इन सभी चीज़ों को देखकर इनको विभाजन करना था, लेकिन इनके ये क्या थे, साथी थे, कॉलेज के साथी थे। और ये जो है इनको बुलाएं और इन्हें पूछा गया कि भारत देश की बंटवारा कैसे किया जाएगा, लेकिन खुद उन्हें मालूम नहीं था कि देश की बंटवारा यानी जो भूमि का जो बंटवारा होता है वो किस हिसाब से होता है, उन्हें खुद मालूम नहीं था। लेकिन इन्हें नहीं मालूम होने की वजह से जो है कि इन्हें बहुत ही बेतरनी होने लगी, जिसके कारण जो नेहरू और जो जिन्ना थे उसके पास ये जो है कि गए थे। लेकिन जाने के बाद में भी कलकत्ता गए थे, जाने के बाद इन्होंने वक्त मांगा, लेकिन वक्त जो है सिर्फ 5 सप्ताह का ही मिला था, जिसके कारण वो विभाजन सही रूप से नहीं कर पाते। इसीलिए इन्होंने कहा कि कुछ दिन मुझे और ही समय दीजिए। लेकिन इन्होंने जो हमारे भारत देश के जो पॉलिटिक्स जो पार्टियां थी, जो राजनीतिक पार्टियां थी, उनकी दबाव था कि नहीं, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश से आज़ाद हो जाएंगे, हम ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाएंगे, यानी ब्रिटिश शासन यहाँ से चला जाएगा, हम लोग अपना आज़ाद हो जाएंगे, जिस कारण ये सीमा विवाद हमेशा के लिए रहेगा। इसलिए 15 अगस्त को ही क्या किया जाएगा, यानी उसे बांट दिया जाएगा। हालांकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन का जो ये जो बंटवारा हुआ था, सीमा का जो बंटवारा हुआ था, वो हमारा जो है कि 9 से 12 अगस्त के बीच में हो गया था। लेकिन ये चुपे चापे हुआ था, जो किसी को मालूम नहीं था। हालांकि जब भारत देश के आज़ाद हो जाने के बाद में 15 1947 के बाद यानी 17 अगस्त को इस सीमा को क्या किया गया, प्रकाशित किया गया, ये नहीं हो पाया। और इन्होंने जो प्रकाशित किया था, इन्होंने जो है इन्हें में बहुत सारी गलतियां की थी। गलतियां क्या था कि इन्हें खुद मालूम नहीं था कि कैसे बंटवारा भूमि को किया जाएगा, और ये खुद जैसे तैसे इसे बंटवारा करके चले गए। हालांकि इन्होंने कभी वापस भी नहीं आया और ये 14 अगस्त को ही 15 अगस्त के पहले ही क्या हुआ, रात्रि में ये भाग गए थे, यहाँ से यहाँ पे नहीं रुके थे। इन्होंने ये चुट्टा आदमी ने आज ऐसा बंटवारा किया था कि जो हमारे देश का हमेशा विवादों में ही रहता है। और 2 प्रांत बनाया गया, एक जो है कि पाकिस्तान बनाया गया और एक हिंदुस्तान बनाया। पाकिस्तान में जो है कि ज्यादातर जो सीमाएं थी वो पंजाब के 2 भागों में बांट दिया था। इसकी वीडियो में हम आगे जानेंगे। तो अब भारत देश की जो बंटवारा हुआ तो यहाँ पे जो मुस्लिम ज्यादातर शासक थे, यानी मुस्लिम की ज्यादा जनसंख्याएं थे, तो मुस्लिम की जो ज्यादा जनसंख्या थे, बलिस्तान जो जगह था वहाँ भी 91.8% मुस्लिम थे, उसको मिला दिया गया। और उसके बाद जो है कि सिंध में भी 72.7% मुसलमान थे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थे, जो सिख ईसाई का एक अलग प्रांत बना दिया गया जो भारत देश में रहा, ठीक है। और इसमें जो है एक और विधिवली क्या आ गया, एक और कठिनाई क्या आ गया कि जो सतलज जो नदी था वो पाकिस्तान में पड़ गया था, जिसके बाद जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसे क्या किया, हिंदुस्तान में लाया, क्योंकि वहां पर जो सैनिकों को क्या था, अड्डा था, जिसके आने यहाँ भारत देशों में सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर ये आ गया। उसके बाद जो है कि इसके बंटवारा के बाद में
यहाँ पे जो मुस्लिम जो जनसंख्या थे 91.8% है, पाकिस्तान को बना दिया गया। लेकिन इस क्षेत्रों में जो था यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम यानी हिंदू तो ठीक है, सिख और ईसाई, सिख और बौद्ध जो थे वो कहते थे कि मैं पाकिस्तान में किसी भी हाल में नहीं जाऊंगा, इसीलिए पाकिस्तान में ही रह गए, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता था, उन्हें दबाव बनाया जाता था, इसलिए वो नहीं रहे। और पंजाब की बंटवारा ऐसे हिसाब से किया गया कि 2 भागों में बांट दिया, और 2 भागों में जो है पंजाब को 2 भागों में बांट दिया। और यह जो देख रहे हैं पंजाब, ये 2 भागों में इसने बांट दिया चोट्टा ने। ये चोट्टा इतना बदमाश था कि इसे खुद मालूम नहीं था, चट मंगनी पट बियाह करने चला था, चट मंगनी पट बियाह किया था। इतना ही चोट्टा था कि ऐसा बंटवारा किया कि हर जो है कि किसी का ममहर जो है कि पाकिस्तान में और किसी का ससुराल जो है कि हिंदुस्तान में कर दिया था ये चोट्टा, ठीक है। इसके अब आता है जो बंगाल के क्षेत्र था, बंगाल के भी 2 भागों में बांट दिया। एक जो पश्चिमी बंगाल था वो जो है कि भारत को मिला, और जो पूर्वी बंगाल था वो पाकिस्तान को मिला। यहाँ पर पाकिस्तान के क्षेत्रों में जो है कि बंगाल के छठ के पहाड़ी जो इलाका था वो विवाद में आज भी है, और यहाँ पर 98% जो है कि नॉन मुस्लिम रहते थे, जो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते थे। और यहाँ पर 17 अगस्त 1947 को जो है कि यहाँ पर देश का झंडा फहराया गया था, क्योंकि यहाँ के लोगों को तब तक भी मालूम नहीं था कि हमारा जो है कि देश आज़ाद हो गया है और हम किस देश में हैं, हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में, इन्हें हम किस देश में इन्हें मालूम भी नहीं था। और यहाँ पे जो कलकत्ता की बात है, कलकत्ता जो है कि लोगों को टेंशन में था कि कलकत्ता कलकत्ता जो है किस देशों में है। तो बाद में हालांकि ये कलकत्ता जो है हमारे भारत देश में, जो आज भी आप जानते हैं कि कलकत्ता और भारत के राजधानी भी बनाया गया था कलकत्ता को, जो पूर्वी बंगाल जो पाकिस्तान में आज के डेट में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कि इसमें अहम थोड़ा सा रोल निभाए थे। जो है कि देखिए भारत अगस्त के लाहौर के दौरा करने पर क्या हुआ, यहाँ पर मालूम चला, लेकिन पंजाब के बॉर्डर पर जब बंटवारा हुआ उस समय बहुत ही दर्दनाक सीने उठती गई, बहुत ही तकलीफें हुई। ऐसी बंटवारा ही हुआ था हमारा भारत देश का कि मतलब मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम जो यहाँ पर ज़्यादातर जो है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है कि मुसलमान की जनसंख्या थे, और इस साइड में जो है कि हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई यहाँ पे चारों, तो एक अलग प्रांत बना दिया गया इसे कि एक पाकिस्तान जो मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा थे, और इस क्षेत्र में जो है कि हिंदू के ज़्यादा आबादी थे, उसके बाद मुसलमान और सिख और ईसाई रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि फर्स्ट यहाँ पंजाब में बॉर्डर पर जो है कि पंजाब फोर्स भी बनाए गए, जो विवादों में ना रहे। लेकिन विवाद कहाँ माना, विवाद तो और ही भयंकर हुआ। भयंकर कब हुआ, जब भारत देश का बंटवारा हो गया तब। और यह जो है कि 14 करोड़ लोग जो है कि आवागमन हुए थे, जो एक देश से दूसरे देश गए थे, और 14 करोड़ में बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई। अंग्रेजों के अनुसार 2 लाख मारे गए थे, लेकिन अनुमानतः लगभग 2 करोड़ से कम जनसंख्या में मृत्यु नहीं हुआ था, जिस डाटा को छुपाया गया। अब जान के आप हैरान होंगे कि हमारे भारत देश की जब बंटवारा हुआ था तो हमारे कितने जो है कि माँ बहने के साथ अत्याचार हुआ था, कितने बच्चे जो है कि अनाथ हो गए थे। और इस दृश्य के अनुसार आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन हुआ होगा उस समय, आप रोवा खारा भी कर लेंगे जिस समय ये बंटवारा हुआ था। इन देशों में आवागमन का एक कारण था, एक लोग जो पाकिस्तान के जो हिंदू लोग थे और हिंदुस्तान के जो मुस्लिम लोग थे, इसलिए अपने अपने देशों में जाने की तो कोशिश की कि मेरे समुदाय के लोग जो है कि वहाँ पे रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बहुत ही दर्दनाक घटनाएं घटी। और वो देखने वाला जिसे हम कालाध्याय के नामों से जानते हैं, और वह जो मौत हुई थी बहुत ही दर्दनाक मौत हुई थी, और वह बंटवारा जो हुआ था बहुत ही भयंकर बंटवारा हुआ था। और आज भी हम जो है भारत देश के बंटवारा जो है हमेशा आज जो है कश्मीर को लेकर हमेशा होते रहता है। तो ऐसे देशों के बंटवारा जो है करने वाले व्यक्ति जो थे उन्हें खुद मालूम नहीं था और वो बंटवारा करने चल दिए थे। बंटवारा के समय में इन घटनाओं को जो है कि हमें याद जो है आज भी दिलाई देती है। और इस पाकिस्तान में तो दीवार जो है कि हिंदुस्तान में किसी का आधा चूल्हा पाकिस्तान में तो किसी का आधा चूल्हा हिंदुस्तान में पड़ता था, किसी का आधा शरीर जो है कि पाकिस्तान में तो किसी का आधा शरीर हिंदुस्तान में पड़ा था। इस समय हमारा ऐसा बंटवारा किया गया था, यानी बंटवारा जो है मुख्य रूप से सही तरीका से नहीं किया। अगर आज बंटवारा सही तरीका से किया गया रहता तो इतनी सारी विवादें और इतनी सारी तकलीफें नहीं होते, और शायद उस समय की जो घटनाएं घटी थी वो भी घटनाएं नहीं घटती। तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।